नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना के अंदर खूब पानी आ रहा है, लबालब भरी हुई है यमुना ऊपर तक। हालांकि देखा जाए तो यमुना में पानी के बढ़ने से दिल्ली में नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी इसका पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। परंतु यमुना में पानी खूब है। हथनी बैराज कुंड से पानी जो छोड़ा जा रहा है वो यमुना में 72 घंटे के भीतर पहुंच जाता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है यमुना के अंदर। और यमुना दिल्ली में कहां कहां तबाही मचाती है, ये जहां जहां निचले इलाके हैं या जहां पर देखा जाए कि जो यमुना की खादर में ही कॉलोनियाँ डेवलप हो गई थी, उन जगहों पर ये पानी बहुत जल्दी पहुँच जाता है, भर जाता है। ऐसा ही चल रहा है यमुना बाज़ार, इनमें से एक जगह है, हनुमान मंदिर के सामने, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। गीता कॉलोनी की तरफ भी पानी आ गया है, क्योंकि ये निचले इलाके कहे जाते हैं, यहाँ तक पानी यमुना से थोड़ा-सा अगर लेवल से ऊपर जाए तो यहाँ तक पहुँच जाता है। आज ऐसे ही एक पानी को देखने के लिए एक जगह का हमने भी मुआयना किया। हम पहुँचे आईएसबीटी के वासुदेव घाट पर। हमने कुछ दिन पहले वासुदेव घाट की तस्वीर दिखाई थी। बहुत खूबसूरत जगह बनाई है और सचमुच हमने कहा, तब भी कहा था आपको देख के आनी चाहिए अपने परिवार के साथ, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद हुआ। और बहुत खूबसूरत जगहें ऐसी-ऐसी डेवलप की गई हैं, जहाँ पर के आप अपनी फैमिली के साथ नेचर के बीच में अपना समय बिता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पानी-पानी है। आपको एक बार ज़रूर दिखाते हैं हम कि कितना पानी किस तरीके से पूरा जो वासुदेव घाट है, उसमें पानी भर गया है। और जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, वो सब पानी के लगभग अंदर ही खड़े हुए हैं। देखिए ज़रा एक रिपोर्ट, जो यमुना किस तरीके से अपने किनारों को छू रही है, आपको ये देखना चाहिए। का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब हम खड़े हैं दिल्ली के वासुदेव घाट पर। ये वासुदेव घाट हमने आपको कई बार दिखाया इसकी तस्वीर कि ये बहुत ही खूबसूरत दिल्ली सरकार ने इसे डेवलप किया था, लेकिन अब यमुना जी ने वासुदेव जी को छूना शुरू कर दिया है। यानी कि वासुदेव घाट के अंदर ये जो पानी आप देख रहे हैं, लगातार बढ़ता हुआ जल स्तर, जो हथनी बैराज कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली के अंदर अब पहुंच चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज रात में ये जल स्तर और भी लगातार बढ़ता जाएगा। जो यमुना कभी करीब 10 सालों तक एक नाले के रूप में देखी जाती थी, ये बहुत दिनों के बाद है कि यमुना के अंदर इतना जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने वासुदेव घाट के ये हाथी आपको नज़र आएंगे। ये स्ट्रक्चर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था लोगों के देखने के लिए, ये जो स्ट्रक्चर है अब काफ़ी हद तक पानी के अंदर जा चुका है। और रात में देखते हैं अभी और कितना जल स्तर, क्योंकि लगातार जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो आ रहा है, पंजाब की तरफ से जो आ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में ये जो पानी है यमुना में आकर कितना अभी और बढ़ेगा, कितना नुकसान करेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन दिल्ली सरकार ने लगातार इस पर सुरक्षा इंतजामों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि इस जो यमुना के खादर में जो लोग रहते थे उनके लिए पहले से ही टेंट वगैरह लगा दिए गए हैं। लेकिन ये है इतराती बल खाती ये यमुना। अब आप देख सकते हैं कि यमुना की सफाई प्राकृतिक रूप से भी नेचर ने अपने आप ही करनी शुरू कर दी है। और जो यमुना आप देखते थे कि नाले के रूप में तब्दील हो गई थी, वो यमुना अपने आप बढ़ रहा है, उसका जल स्तर और साफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आप बाढ़ देख रहे हैं ना, ये कम से कम प्रायोजित बाढ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राकृतिक बाढ़ है।
आपने देखा होगा कि यमुना का पानी जलस्तर जो बढ़ा, अब पानी वासुदेव घाट के लगभग करीब तक पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसके सारे इंतजाम किए हैं और पूरी तरीके से जो रेत के कट्टे भरकर वहां पर लगाए, पूरा बाहर से जो आईएसबीटी वाला रोड है वहां तक इसको पूरा बंद कर दिया गया है। मोनेस्टी जो मार्केट थी वह उसमें भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है। बहुत सारे जो निचले इलाके थे वहां तक पानी पहुंच गया है और आज रात और पानी बढ़ने वाला है, पानी का लेवल बढ़ने वाला है। लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, ये प्रायोजित बाढ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक नया नाम निकाला था प्रायोजित बाढ़, वो बिल्कुल नहीं है, ये बाढ़ है। और क्योंकि पीछे से पानी बहुत बहुतायत में आ रहा है। पंजाब का हाल आपने देखा ही होगा, बहुत सारी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई पंजाब के बारे में। लेकिन ये बाढ़ का पानी है, ये पानी हथनी कुंड बैराज से होता हुआ पूरा एकदम चला आ रहा है और दिल्ली को भी इसका झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जो यमुना, अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान 13,500 करोड़ रुपए खाने के बाद यमुना का जो हाल नाले जैसा बना दिया था, अब वो पूरी यमुना साफ हो गई है। नुकसान दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा होगा क्योंकि जितना भी एरिया डेवलप किया गया था वो एरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको अब दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। कितना नुकसान होगा ये बाद में आका जाएगा। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कार्यों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और उन्होंने ये बात मानी कि पानी बढ़ रहा है, लगातार लेवल आ रहा है, लेकिन हम इससे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने पहले से इंतजाम कर रखे हैं। सुनिए जरा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, पांचों राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहां के लोगों की सेवा के लिए, वहां के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूं कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, कहीं पे भी कोई बैरिगेटिंग नहीं है और जो शहर की तरफ आने वाले बैरिगेट्स हैं उनको हमने क्लोज कर दिया है। तो पानी निश्चित रूप में जितना आएगा उतना आगे निकल जाना चाहिए, इसमें हमें पूरा विश्वास है। क्या अनुमान है पिछला जो रिकॉर्ड था क्या वो सरपास हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पूरी तरीके से जितना पानी आ रहा है अभी तक का लेवल उस पिछले लेवल को क्रॉस करने की स्थिति नहीं है। आपने सुना होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस तरीके से पूरा मुआयना भी किया है जगह जगह पर जाकर। आज वो कई जगह पर गई, गीता कॉलोनी में भी पहुंची, कई निचले इलाकों में जाकर उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान एंड कंपनी की तरह पंजाब छोड़कर भागी नहीं है, दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली के लोगों से मिल रही है और अपनी सरकार के साथ लगातार बैठक करके तैयारी करेंगे इससे कैसे निपटा जाएगा। और वो अपनी तैयारियों पर आश्वस्त भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, सबको निपट लिया जाएगा, सब चीजें तैयार है।
तो ये सारी चीजें सरकारों का ये एक मनोबल वाला काम होता है, जो लोगों का भी मनोबल जिससे बढ़ता है जब सरकारें बहुत आश्वस्त होती हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर लगातार पानी बढ़ रहा है, इसका खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ेगा, परंतु हम बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,